Assalamualaikum class, can you listen to me? जी क्लास आवाज आ वालेकुम रही है? अस्सलाम। जी मैम आ रही है आवाज आपकी। वेट फॉर अ व्हाइल, अभी वी हैव जस्ट 17 पार्टिसिपेंट्स। 2-3 मिनट वेट करते हैं, फिर अटेंडेंस इशू करते हैं। कोई लास्ट लेक्चर से क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क। मैम प्रेजेंट। Present. Present, ma'am. प्रेजेंट। मैम आपका माइक ऑफ है। ओके सॉरी, मेरे ख्याल से मैंने क्लिक किया, वो सही नहीं हुआ। थैंक यू सो मच। जी फतूमा। हसन रजा। प्रेजेंट मैम। मेरा तुफैल। Present. हसनैन। हसनैन फिजर। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही, पीछे बहुत शोर है। जी इस रूम में खासा शोर है। आपको अपना नेम तो विजिबल है ना? मैंने अटेंडेंस शीट तो डिस्प्ले की हुई है, वहां से भी आप देखते जाएं कि आपका नाम आ गया। जी मैम। हसन रजा। मैम असरदा प्रेजेंट। ठीक है। हुमैरा तुफैल। Present, ma'am. हसनैन। हसनैन फिजर। कशफ सलीम। Present, ma'am. मोहम्मद मौसम। मोहम्मद असद। मोहम्मद बिलाल। प्रेजेंट मैम। मोहम्मद फैसल। मोहम्मद हाउद। मोहम्मद इब्रार।
मोहम्मद इब्रार, अभी कासिम आपका नाम नहीं अभी आया। मोहम्मद इब्रार तारिक, मोहम्मद जुनेद, जुनेद शाहिद, मोहम्मद मोहसिन, मोहम्मद मैम कासिम आमिर अल्ताफ। इकबाल। Okay, Qasim ma'am. is present. नासिर, नासिर अल्ताफ, रिजवान अहमद, प्रेजेंट रूमान, मैम। रूमान, रूमान फहीम, Present, ma'am. शाजीन, Present, ma'am. Ma'am. शाजे, Present. सिमरा, सिमरा माजिद, सोमिया, तलहा, तलहा अमीन, तैयब इजाज, वासम, वासम गोहर, Vasam Gohar, ma'am, sorry, present. वसाम गोहर and Zainab Beg. Present, ma'am. मैम आमिर इकबाल। Anyone else? Amir Iqbal. मैम आमिर इकबाल। मैम मैम जैनुल आबिदीन की नहीं हुई। जैनुल आबिदीन, मोहम्मद मौजम। आपका नाम मैम नहीं इसकी रहा है। 2 क्लासेस हो भी गई। आपका जैनुल आबिदीन नाम ही नहीं है, जैनब पे एंड हो रहा है। आपने अप्लाई किया हुआ है? मैम मेरा है इसमें ऊप में नाम, लास्ट में मैंने प्रेजेंट मेरी लगी थी इसमें अटेंडेंस। में बहुत सी इंफॉर्मेशन टेबल्स है ऊप का नहीं तो है। नहीं है, ये तो आया है। ये मोहम्मद मौजम की लगा दें। मोहम्मद मौजम, मैम मैं वैस असलम। Anyone else? That's it. आप लोगों को हंसी नॉइज आ रही होगी पीछे से। यस मैम। हालांकि माइक पे इतना ऊंची बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है, आप आराम से बात कन्वे कर सकते हैं। लेट्स सी इस नॉइज में आपको अगर समझ आ जाती है लेक्चर की। ओके, लास्ट लेक्चर से तो कोई क्वेश्चन नहीं है, अगर है तो यू कैन आस्क। अच्छा, नेक्स्ट लेक्चर में हो सकता है मैं आपका कोई वार्म अप क्विज ले लूँ। ठीक है, आज ये फर्स्ट इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगा, तो इंट्रोडक्शन में से हम कोई क्विज ले लेंगे नेक्स्ट क्लास में। अच्छा, मैचिंग आप सबने की होगी, मैम स्ट्रिंग लास्ट 2 मैचिंग। क्लासेस ली नहीं है, अब आज ही पहली हम तो 2 लूंगा। पहली हुई ही नहीं है। ठीक मैम है? ये स्लाइड्स और रिकॉर्डिंग शेयर करते हैं प्लीज। ये पहली बात तो ये है कि पहली क्लास हुई ही नहीं थी, क्योंकि ये हाइब्रिड से ऑनलाइन शिफ्ट हो गया था और तब तक अटेंडेंस शीट जनरेट नहीं हुई थी, तो आपसे जूम लिंक शेयर नहीं हो सकता था। सिर्फ लास्ट लेक्चर हुआ है जिसमें हमने इंट्रोडक्शन थोड़ा सा लिया है, लेकिन मेन जो हम प्रैक्टिकली आईआर स्टार्ट करने लगे हैं वो आज के लेक्चर से है। तो आपका जो क्विज भी होगा वो आज के लेक्चर से होगा। जहाँ तक स्लाइड्स और वीडियोस अपलोड करने की बात है, मोस्ट प्रोबेबली आज एलएमएस जो है आपका मूडल है वो एनेबल हो जाएगा, न्यू एलएमएस, और वहीं पे मैं क्रिएट करके आप लोगों के सारे कोर्सेज लिंक्स तो आप लोगों को ऐड कर दूंगी। ठीक है, तो क्विज तब तक नहीं होगा जब तक मटेरियल आपको अवेलेबल नहीं होता, इसलिए आप इस हवाले से तसल्ली रखें। अगर मैं क्विज कह रही हूँ तो मोस्ट प्रोबेबली आज सारा कुछ आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगा, और अगर पिछली 2 क्लास नहीं भी ली डजेंट मैटर, आज के लेक्चर से ऑनवर्ड अब आप ध्यान से कंटिन्यू करें। कोई पिछली स्लाइड देख लें, उसमें से कुछ पूछना हो तो यू कैन आस्क इन नेक्स्ट लेक्चर। अच्छा, मैचिंग देखते हैं, टेक्स्ट मैचिंग। आप लोगों ने डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ा होगा, आप लोगों ने ऊप वगैरह ऐसे कोर्सेज पढ़े होंगे, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स पढ़ा होगा। इसमें आपने कंपैरिजन किया कभी, स्ट्रिंग कंपैरिजन, 1D या 2D स्ट्रिंग अरेज मैचिंग की है आपने? फाइंड नो की मैम। वैल्यू, मैम सर्चिंग फाइंड की है की वैल्यू ज्यादातर तो की स्ट्रिंग होगी, पे। सर्चिंग की है। अच्छा यस मैम। ठीक है, सर्चिंग में मैम भी आप सर्चिंग देखें, की है, सॉर्टिंग की है।
सर्चिंग में मैचिंग ही होती है ना, जो आप सर्च कर रहे हैं वो आप मैच कर रहे हैं कि वहाँ पे एग्जिस्ट करता है या नहीं। लेट्स से आप ए सर्च कर रहे हैं तो मेनली आप ए को पूरी अपनी स्ट्रिंग में हर जगह मैच कर रहे हैं, आपको मैच मिल रहा है कि नहीं। तो सर्चिंग में मैचिंग हो रही है, यस या नो? अगर मैं आपसे कहूँ कि यस आपने मैम, दो, हो रही है मैच। बिल्कुल सही है। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपने एक वर्ड जो है वो मैच करना है किसी डॉक्यूमेंट में है या नहीं, तो आप क्या टेक्निक यूज करेंगे? आपके ख्याल से क्या अलगो लगना चाहिए? मैं आपको देती हूँ कि आपने ना प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स सर्च करना है किसी डॉक्यूमेंट में। आप क्या सर्च करेंगे? प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स को मैच करेंगे उस पूरी डॉक्यूमेंट से, क्या अलगो लगाएंगे स्टेप बाय स्टेप? 3-4 स्टेप्स आप क्या परफॉर्म करेंगे? जी, कोई फीडबैक देगा? आपने कोई वर्ड सर्च करना है, वर्ड आपको मैंने दे दिया प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स, पर एक आपको डॉक्यूमेंट दे दी, आपसे कहा कि आपने सर्च करना है ये इस डॉक्यूमेंट में एग्जिस्ट करता है कि नहीं, आप क्या एल्गो लगाएंगे रफली? मैम एक स्टेटमेंट लगाएंगे, चेक का लगाएंगे, कंडीशन उस पर ठीक है, लगाएंगे, मुख्तलिफ स्ट्रिंग को चेक करेगा। हम ठीक है, सर्चिंग मतलब आई थिंक ट्री ग्राफ का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसके अंदर यूज होगा। सॉर्ट कर लेंगे हर लाइन को और हर लाइन में से सर्च करेंगे फिर हम। ठीक है। पहले तो आप डॉक्यूमेंट में आप कह रहे हैं जो पैराग्राफ है उनको आप लाइंस में कन्वर्ट कर देंगे, फिर उन लाइंस में आप सॉर्टिंग कर देंगे और हर लाइन में सर्च करेंगे कि ये पी भी है कि नहीं, ऐसे ही है। डेटा स्ट्रक्चर्स में आपने सर्चिंग यस टेक्निक्स मैम। पढ़ी हुई है? डेटा स्ट्रक्चर्स में तो खासी ये चीज़ें करवाई जाती हैं आपने, जी मैम, एल्गोरिदम्स वो पढ़े ट्री होंगे, ग्राफ वगैरह इस पर यूज बिल्कुल, और एल्गोरिदम एल्गोरिदम्स पढ़े वगैरह हुए। यस आपने पढ़े हैं, एडवांस एल्गोरिदम वगैरह पढ़ा होगा, डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिदम इस तरह के कोर्सेज, तो उसमें आपकी फास्ट सर्चिंग कैसे होती है? नो डाउट अगर डॉक्यूमेंट को आप सॉर्ट कर दें तो उससे आपकी फास्ट सर्चिंग हो सकती है। दूसरा ये कि जैसे आप प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स पी सर्च कर रहे हैं तो आप हर वर्ड के पहले पी से उसे मैच करेंगे, अगर पी मैच करता है तो आप नेक्स्ट कैरेक्टर चेक करें आर है या नहीं, अगर नहीं है तो आप नेक्स्ट वर्ड पे मूव कर जाएं। तो एक रफ सेल को कुछ आप ऐसे बनाएंगे कि डॉक्यूमेंट्स के पैराग्राफ को सेंटेंसेस में और सेंटेंसेस को भी अगर आप वर्ड्स में कन्वर्ट कर लें, एक और आप आइट्रेशन कर लें कि उन वर्ड्स को सॉर्ट करके रख लें, तो आपके सर्चिंग एल्गोरिदम्स फास्ट वर्क करेंगे। ऑब्वियसली आपने पी प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स सर्च करना है तो सिर्फ पी वाले वर्ड्स पे आप जाएंगे, जहाँ जहाँ पी मैच कर रहा है आप नेक्स्ट कैरेक्टर आर चेक करेंगे, जहाँ आर मैच करके आप वहाँ उससे नेक्स्ट तो इस तरह से सर्चिंग फास्ट हो जाएगी। मजीद फास्ट करने के लिए आप ये भी कर लेते हैं कि पहला कैरेक्टर चेक करने के बाद आप कोई रैंडमली तीसरा चौथा पांचवा मैच करते हैं, वो मैच कर रहा है और सारे अपनी पोजीशंस में हैं। सो सब स्ट्रिंग मैचिंग और ये बड़े नाइस एल्गोरिदम्स आपको मिलते हैं जो बड़े एफिशिएंट हैं। जब हम गूगल पे सर्च करते हैं या किसी भी सर्च इंजन पे सर्च करते हैं तो इतनी जल्दी हमारी सर्चिंग के रिजल्ट्स कैसे आते हैं, उसके पीछे क्या टेक्निक यूज होती है? ठीक है, डेफिनेटली ये आम से सर्चिंग नहीं हो रही होती, उसके पीछे ऐसी टेक्निक्स एग्जिस्ट करती हैं कि जो मिली सेकेंड्स में आपको बहुत ज़्यादा सर्च रिजल्ट्स प्रोवाइड कर देते हैं। सो लेट्स सी इसकी क्या टेक्निक हो सकती हैं और हमारे पास जो अनसॉर्टेड डेटा है उसके साथ हम कैसे काम करते हैं। अच्छा, पहली बात तो जब आप सर्च करते हैं ना तो आपको एग्जैक्ट मैच चाहिए या आपको उसके पास पास का मैच भी काम करेगा? एग्जैक्ट मैच आप अगर डेटाबेसेस में देखें कि आप अगर डेटाबेस की कोई डीबीएमएस सबने पढ़ा है ना, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स आप लोग पढ़ के आए हुए हैं, ऐसे ही है, किसी ने डीबी ना पढ़ा हो? यस मैम। दैट्स गुड। अब आपने डीबी में क्वेरीज लगाई होंगी, आपकी क्वेरी एग्जैक्ट मैच लेके आती है। अगर आप कहे ना कि स्टूडेंट नेम ये है, डिपार्टमेंट कंप्यूटर साइंस है, सेमेस्टर ये वाला है और कोर्स आईआर है, तो चेक करो ये रजिस्टर्ड है कि नहीं, तो आपको वो एग्जैक्ट क्वेरी जो है ना मैच रिटर्न करके देगी। या उस स्टूडेंट के आप रोल नंबर दें और उसे कहें कि इसकी डिटेल्स फेच करके ले आओ, इसकी फीस की हिस्ट्री,
फेच करके ले आओ, इसके ग्रेड्स की हिस्ट्री ले आओ, वो आपको एग्जैक्ट मैच देगा। तो कुछ क्वेरीज, कुछ सिस्टम्स ऐसे हैं जो आपको एग्जैक्ट 100% मैच और रिट्रीवल देते हैं, लेकिन हमारे पास जब हम इंफॉर्मेशन रिट्रीवल की बात करते हैं तो अनसॉर्टेड, अनऑर्गेनाइज्ड डेटा होता है। हमें एग्जैक्ट मैच मिल भी सकता है और मे बी हमें एग्जैक्ट मैच ना मिले और हमें कंप्रोमाइज़ करना पड़े या उस सर्च रिजल्ट को मज़ीद रिफाइन करने के लिए अपनी क्वेरी चेंज करनी पड़े, जैसे लास्ट टाइम हमने एक माइस की एग्जांपल की थी। दूसरा ये कि आपको गूगल वगैरह में मिली सेकेंड्स में बहुत सी डॉक्यूमेंट सर्च करके दे देता है, तो आप क्या चाहेंगे उसमें से आपको कौन सी बेस्ट मिले। आपके जो बेस्ट मैचेस हैं उसमें से मोर रेलिवेंट है वो डॉक्यूमेंट्स आप चाहेंगे सबसे ऊपर नजर आए। तो एक तरह से आप रैंकिंग चाहते हैं, यू वांट कि जो आपके रिजल्ट्स हैं उसको रैंक किया जाए। मे बी आप रिसर्च पेपर सर्च कर रहे हैं और आपको लेटेस्ट रिसर्च पेपर चाहिए, तो आप चाहेंगे 2021 के पेपर सबसे पहले लिस्ट कर दिए जाएं उस टॉपिक के जो आपके इंटरेस्ट का है, जिसको आप सर्च कर रहे हैं। तो व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट, आपकी ऐप बताएगी कि आपको एग्जैक्ट मैच चाहिए या आपको बेस्ट मैचेस चाहिए। सिर्फ एग्जैक्ट एक आंसर नहीं हो, जैसे सीक्वल में क्वेरी आपके रिटर्न कर देगी एग्जैक्ट स्टूडेंट की डिटेल, आपको उससे मल्टीपल रिजल्ट्स चाहिए और उसमें से बेस्ट वन आपको सॉर्टेड चाहिए। अगर हम थोड़ा सा इंफॉर्मेशन रिट्रीवल और डेटाबेसेस को कंपेयर करें तो वी विल सी डेटाबेसेस में आपके पास बड़ा स्ट्रक्चर्ड डेटा है। स्ट्रक्चर्ड डेटा मीन्स कि आपका डेटा एंटिटीज बनी हुई है, ये स्टूडेंट की एंटिटी है, ये टीचर की है, ये डिपार्टमेंट की है, ये स्कूल की है, ये यूनिवर्सिटीज़ की है, एक्सेट्रा, और उसकी प्रॉपर फील्ड्स हैं। स्टूडेंट की एक फील्ड है उसकी आईडी, एक है उसका नेम, एक है उसका जेंडर, एक है उसकी एज, एक है उसका डिसिप्लिन। तो बाकायदा आपकी फील्ड्स बनी हुई हैं जिसको हम कॉलम्स कहते हैं। आईआर में बड़ा अनस्ट्रक्चर्ड है, कोई बताएगा किस तरह से अनस्ट्रक्चर्ड है? आईआर में क्यों हमारे पास अनस्ट्रक्चर्ड है? इन्फॉर्मेशन आपने लास्ट टाइम भी जैसे बताया था कि अनस्ट्रक्चर हमारे पास ज्यादा होती है, जो कि रोज बाय रोज जो है ना वो जनरेट हो रही है, जैसे सोशल मीडिया का डाटा या ट्विटर का अगर लगा लें तो वो भी अनस्ट्रक्चर्ड डाटा, इसलिए आईआर में भी वो अनस्ट्रक्चर्ड डाटा हो। अनस्ट्रक्चर्ड है। अब आप देखिए, अगर आपकी डेटाबेस है ना और ये स्टूडेंट टेबल है तो इसके फिक्स नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। किसी स्टूडेंट 1 के लिए जितना डेटा मौजूद है स्टूडेंट 2 के लिए भी ऑलमोस्ट उतना है, स्टूडेंट 3 के लिए भी उतना है। और अगर किसी का कोई इन्फॉर्मेशन मिसिंग है तो वहाँ लिखा होगा कि यहाँ नल है, जैसे उसका प्राइमरी सेकेंडरी एड्रेस एक ही है उसने नहीं दिया, या उसके पास लैंडलाइन नंबर नहीं है उसने सिर्फ सेल नंबर दिया है, तो भी आपको क्लियरली पता होगा कि ये इन्फॉर्मेशन इसके पास है ही नहीं। वर्सेस अगर हम अनस्ट्रक्चर्ड डेटा देखें, अगर आप ट्विटर से उठाएं, लेट्स से आपने किसी भी प्रोडक्ट का फीडबैक लेना है, कोई शैम्पू की प्रोडक्ट है, आपने ट्विटर पे देखना है उस शैम्पू के हवाले से क्या, या शैम्पू रहने दे आईफोन का नया मॉडल आया है, आप देखना चाहते हैं उसका फीडबैक क्या है। अब ट्विटर पे में भी उसके हवाले से आपको सिर्फ 3-4 एंट्रीज मिले, क्योंकि ट्वीट्स छोटे होते हैं, आपको सिर्फ ये मिल रहा हो कि किस दिन किस डेट को ट्वीट किया गया है, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, किस प्रोडक्ट के बारे में, आईफोन के बारे में, उसके किस मॉडल के बारे में है। लेकिन यही अगर आईफोन पे किसी ने रिव्यू वेब पेज बनाया हुआ है तो मे बी वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा डेटा मिले। वहाँ से जब आप डेटा गेट करें तो उसमें डिफरेंट चीज़ें हों कि अच्छा उसकी फील एंड लुक कैसी है, आईफोन का ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन कैसा वर्क कर रहा है, उसकी कनेक्टिविटी सिक्योरिटी कैसे है, उसकी प्राइस रेंज से क्या कस्टमर सेटिस्फाइड है। अब आप देखें यहीं पे कितना अनस्ट्रक्चर्ड है, नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन ही डिफरेंट है, वर्सेस डीबी में आपका प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड है। हर जगह से स्टूडेंट 1, 2, 3, 4 की एक ही इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे आपने एक आईफोन मॉडल का बैकअप लिया है, फीडबैक लिया है, तो दोनों तरफ से आपको डिफरेंट अनस्ट्रक्चर्ड डेटा मिल रहा है। बहुत सी एंट्रीज ये मिसिंग है जो वहाँ पे आपको मिल रही है। सो दिस इज हाउ इन इंफॉर्मेशन रिट्रीवल वी हैव टू डील विद अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। अच्छा, फिर इसमें क्लियर सिमेंटिक्स हैं। अगर कोई सोशल सिक्योरिटी नंबर है तो वो यहाँ क्लियरली गिवन है, स्टूडेंट की आईडी है क्लियरली गिवन है, एज है गिवन है। यहाँ पे कोई फिक्स फील्ड्स नहीं है, कुछ भी फील्ड हो सकती है, डिफरेंट जगहों से आप डेटा गेट करें। इवन ट्विटर से ही किसी और ट्वीट में शायद इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन या इससे भी लेस इन्फॉर्मेशन। इस
इसमें हर चीज़ डिफाइंड है, जैसे कि टेबल्स हैं तो इन टेबल के रिलेशन डिफाइंड है कि इसकी प्राइमरी की इस टेबल में जाके फॉरेन की बन रही है, ये स्टूडेंट टेबल है और ये उसकी कोर्स रजिस्ट्रेशन का टेबल है, तो ये प्राइमरी की यहाँ फॉरेन की बन रही है। इसमें क्वेरी कट करने के लिए आपके पास रिलेशनल अलजेब्रा है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है, इसमें आपके टेबल को ज्वाइन करने के लिए ज्वाइंस मौजूद हैं। आपके पास एक फिक्स लैंग्वेज है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड यहाँ पे आपको नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग करनी है। आज हम टेक्निक देखेंगे बूलियन इक्वेशंस कैसे बना के हम डेटा रिट्रीव कर सकते हैं। इसमें अगर आपको रिकवरी करनी है, इसकी रिलायबिलिटी रिकवरेबिलिटी देखें तो आप देख लें जितनी बैंक हैं, एटीएम मशीन्स हैं, ये डेटाबेसेस यूज़ कर रही हैं और ये इन सारी चीज़ों को कंकरेंसी वगैरह को कंट्रोल करती हैं। अगर बैकअप चाहिए तो ऑटोमेटिकली रिकवर हो जाता है। ऑपरेशंस क्लियरली डिफाइंड है, आपको इंसर्ट अपडेट डिलीट क्या करना है। कंकरेंसी कंट्रोल में आपका ये भी आ जाता है कि आप मल्टीपल यूज़र एट ए टाइम किसी रिकॉर्ड को एक्सेस करें तो किस तरह से एक्सेस प्रोवाइड करनी चाहिए। यहाँ पे ये चीज़ें मीनिंगलेस हैं, मतलब डाउन प्लेट या डाउन प्लेट ये इतनी इंपॉर्टेंट ही नहीं है। कंकरेंसी कंट्रोल और ऑपरेशंस, इंसर्ट अपडेट डिलीशन, दे आर नॉट इम्पॉर्टेंट। मैचिंग, यस, यहाँ पे एग्जैक्ट मैचिंग होके आएगी। यहाँ पे आपके पास रिजल्ट्स प्रिसाइज नहीं होंगे, आपको बहुत लंबी सी लिस्ट मिल जाएगी रिजल्ट्स की, उसमें से आप गेट करें आपसे रेलिवेंट क्या है। यहाँ पे आपको बिल्कुल प्रिसाइज टू द पॉइंट एग्जैक्ट रिटर्न होगा, अनटिल अनलेस आपने कोई ज्वाइन ही गलत लगा दिया और वो आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट दे दे, ठीक है, फिर वो सब रोज का सबसे मैच करके आपको अजीब सी एक कार्टेशियन प्रोडक्ट दे देगा। अगर आप क्वेरी सही यूज करते हैं आपको एग्जैक्ट उसका रिजल्ट मिलता है। यहाँ पे इट्स नॉट लाइक दैट। सो IIM systems are very different from databases. अच्छा, अब हम एक एग्जांपल करते हैं जिससे आपको थोड़ा सा समझ आएगा कि किस तरह के टास्क इस कोर्स में हम कर सकते हैं या IR के प्रोसेस में कर सकते हैं। शेक्सपियर का किसी को ना पता हो? जी, एवरीवन नोज हु इज शेक्सपियर, सबको पता है। कोई ऐसा बंदा जो शेक्सपियर को ना जानता हो? Who was Shakespeare? मैम इंग्लिश लिटरेचर से राइटर थे। किस सेंचुरी में था? कोई आइडिया कितना पुराना है? 1 century, 2, 4, 5, 6 centuries? No idea? नो अच्छा, मैम। क्वीन एलिजाबेथ का क्या पीरियड है आपको पता है? एलिजाबेथन एज कौन सी है? नहीं? एलिजाबेथन एज भी नहीं पता? ये एंड शेक्सपियर एज इज सेम, that is 15th century. अच्छा, अब शेक्सपियर, जब भी हम नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल और ऐसी बहुत सी एप्लीकेशंस की बात करते हैं तो शेक्सपियर के जो प्ले राइट्स हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, जो इसने प्लेस लिखे हुए हैं। इसके प्लेस का जो टेक्स्ट है वो हम ऐसे रिसोर्स या आप कह दें कॉर्पस। अच्छा, इसमें जो हमारा डेटा है जो हम गेट करते हैं, डेटा सेट्स आप कह लें, वो कॉर्पस या कॉर्पोरा कहलाते हैं। कॉर्पस इज सिंगुलर, दिस इज प्लूरल, दिस इज सिंगुलर, ठीक है। अगर एक है तो कॉर्पस है, ज्यादा है तो कॉर्पोरा है। तो थ्रू आउट इन दिस कोर्स अगर मैं कॉर्पस या कॉर्पोरा का जिक्र करूँ तो दैट मीन्स कलेक्शन ऑफ डेटा सेट। तो शेक्सपियर का चूंकि बहुत काम है, बहुत राइटअप है और 15th सेंचुरी से ऑनवर्ड आप देखें, अब हम 2021 में है, स्टिल वी यूज हिज वर्क। शेक्सपियर के प्लेस में से कुछ डेटा लेके एप्लीकेशंस जो क्रिएट होती हैं, उसी में से एक एग्जांपल है
के शेक्सपियर की बहुत सारी डॉक्यूमेंट्स हैं, उसके प्लेस हैं, उन सबको ज्वाइन करके एक ग्रैंड डॉक्यूमेंट बना दी जाएगा, या उन सब डॉक्यूमेंट्स को आप डॉक्यूमेंट 1, डॉक्यूमेंट 2, डॉक्यूमेंट 3 की तरह ऑर्गेनाइज कर दें। टास्क ये है कि आपने ये बताना है कि कौन सी डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, शेक्सपियर की प्लेस में से या उसकी राइटअप में से, जिसमें ब्रूटस और सीजर वर्ड्स तो आ रहे हैं लेकिन कैलपुर्निया नहीं आ रहा। आपने सर्च ये करना है कि ब्रूटस और सीजर ये दो कैरेक्टर्स को हो लेकिन कैलपुर्निया कैरेक्टर ना हो। अच्छा, इसके जरिए एक जीरेप कमांड है जो लिनक्स वगैरह पे अक्सर यूज होती है, तो इसलिए इस तरह की सर्चिंग को जिसमें सीक्वेंशियल सर्चिंग होती है जीरेप के तौर पे भी यूज किया जाता है। आप इसका क्या सॉल्यूशन देंगे? आप ऐसे लाइन बाय लाइन सारी सर्चिंग करें, ब्रूटस है ओके, फिर सीजर है ओके, फिर है के केस में तो ओके है, आपके पास नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट बहुत सारी है, लेट से आपने उस पर प्री प्रोसेसिंग की हुई है, इनको पहले ही वर्ड्स में कन्वर्ट करके वर्ड्स को सॉर्ट कर दिया हुआ है, आपको ये भी मिल गया जहाँ पे, ये भी मिल गया, ब्रूटस भी मिल गया कहीं पे। जहाँ तक बात है नॉट की, इट्स ए कॉम्प्लेक्स केस। नॉट के लिए आपको हर डॉक्यूमेंट के लास्ट वर्ड तक जाना है, तभी आपको नॉट मिलेगा। ठीक है, अगर आप इस हवाले से करें कि सीक्वेंशियली पूरा चेक करना है। अब अगर इसकी डॉक्यूमेंट से कोई 1000 है और हर डॉक्यूमेंट में आपके पास ऑन एवरेज 5000 वर्ड्स हैं, तो आप देखें ये कितनी बड़ी आपकी सर्च बन जाती है, तो ये बहुत आपकी स्लो हो जाएगी। इसीलिए हम सिंपल सीक्वेंशियल सर्च क्यों नहीं कर सकते, ये बहुत स्लो होगी। जो आपका कॉर्पस लार्ज होता जाएगा, डेटा सेट बड़ा होता जाएगा, ये स्लो होता जाएगा। ठीक है, इसी तरह से लेट से आपको सर्च करना है कि रोमन्स फाइंड आउट करो नियर कंट्री में। अब आपका क्या मतलब है कि प्ले में जहाँ रोमन्स थे और उनके पास कंट्रीमैन खड़े थे, ठीक है, आपके प्ले का कोई सीन है जिसमें देयर वर रोमन्स और उनके इर्द गिर्द कंट्रीमैन यानी देहाती शहाती और इस तरह के लोग खड़े थे, आपको ऐसा सीन सर्च करना है, या आप ये सर्च करने लगे हैं कि ये रोमन्स और कंट्रीमैन एक ही किसी सेंटेंस में को अक्कर कर रहे हो, आसपास ये मौजूद हो दो वर्ड्स, तो एग्जैक्ट आपका पर्पस क्या, आप क्या सर्च करना चाह रहे हैं। इसके सोल्यूशन के लिए जब सर्चिंग फास्ट हो, एक टेक्निक यूज होती है जिसमें डॉक्यूमेंट के जितनी भी हमारे डॉक्यूमेंट है उनकी इंसिडेंस मैट्रिक्स बना दिए जाते हैं। इस मैट्रिक्स में आप सिंपली क्या करते हैं, पहली बात तो ये कि आपने पूरे डॉक्यूमेंट के वर्ड्स जो हैं वो आपने सॉर्ट करके रख लिया, ठीक है, आपने पूरे डॉक्यूमेंट के वर्ड्स सब डॉक्यूमेंट्स के निकाल लिए। उसके बाद आपने डॉक्यूमेंट 1, 2, 3, 4 जितनी भी डॉक्यूमेंट्स हैं इनको आपने हर कॉलम में डाल दिया। हर वर्ड के अगेंस्ट आपने एक बाइनरी एंट्री की है कि इस डॉक्यूमेंट में ये वर्ड है, इस डॉक्यूमेंट में है, इनमें ये नहीं है, इनमें इसमें अगेन है, तो आपने सिर्फ 0 और 1 की एंट्री कर दी है, जिसमें आपको ये पता चल रहा है कि ये वर्ड इस डॉक्यूमेंट में एग्जिस्ट करता है और इस डॉक्यूमेंट में नहीं करता। अब अगर आपको सर्च करना हो कि ब्रूटस, सीजर ये एग्जिस्ट करते हैं और कैलिफोर्निया नहीं करते, तो आप इसमें से आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिनमें ये वर्ड्स आएंगे। कि इनमें से ये डॉक्यूमेंट्स हमारे पास 6 मौजूद हैं, इन 6 टॉक्स में से किस किस में ये क्वेरी सेटिस्फाइड होती है। जी, फर्स्ट और फोर्थ, मेनली ब्रूटस, सीजर और नॉट, सॉरी ये दिस, नॉट दिस। जी, कौन सी है फर्स्ट वन? इसमें ये 0 है फोर्थ वन, और ये दोनों 1 है।
ठीक है, और कौन सी है? Hamlet. Hamlet. और कोई है? No. तो इज इट ए बेटर वे, डू यू थिंक कि ये एक इजी वे होगा या इससे और भी स्मार्ट किया जा सकता है? दिस थिंग इज क्लियर कि ये मैट्रिक्स क्या बता रही है। आपने सारे वर्ड्स निकाले हैं, उनको सॉर्ट करके हर रो में रख लिया है और कॉलम्स में आपने डॉक्यूमेंट्स रख दिए हैं। अब जो वर्ड एग्जिस्ट करता है और जो नहीं करता उसके 0-1 एंट्रीज करती हैं। इसके साथ हम बाइनरी ऑपरेशंस परफॉर्म करके इसको कैसे फर्दर रिजॉल्व करते हैं, लेट्स सी। आपने करना यह है कि इस टेबल से, क्योंकि हमें जो थर्ड वैल्यू है वो नॉट में चाहिए, तो हम इसकी सारी एंट्रीज को रिवर्स कर देंगे। ठीक है, जहाँ 0 था उसे 1, जहाँ 1 था उसे 0। अगर आप पिछली स्लाइड देखें तो यहाँ पे 0, 1 एंड ऑल 0। ठीक है, यहाँ पे आप इसको पहले तो रिवर्स करके रख लें क्योंकि आप नॉट सर्च कर रहे हैं। ठीक है, ये आपका 0-1 रिवर्स हो जाएगा जब आप इसको नॉट से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद आपने ये डॉक्यूमेंट्स सारी इसकी स्ट्रिंग बना लें। ठीक है, 1 1 0 0 1, ठीक है, 1 1 0 1, और इनका एंड कैलकुलेट करें। जब आप एंड कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, एंड कैलकुलेट करने पे आपकी सिर्फ वही बिट्स ऑन होंगी जहां सारे 1 हैं। ठीक है, इसीलिए आप देखें जो हमारा है ना कैलकुलेट, इसको हमने रिवर्स में लिखा है। इस लाइन को अगर आप देखें 0 1 एंड 4 0, इसको आपने निगेट कर दिया तो ये 1 0 बिट्स आपकी फ्लिप कर गई है एंड ऑल 1। अब आपने ब्रूटस, सीजर और कैलिफोर्निया तीनों के 1 0 की स्ट्रिंग लिखी है, इनका एंड कैलकुलेट किया है। यहाँ पे आपने एंड कैलकुलेट किया, 1 आ गया, एक यहाँ पे कैलकुलेट किया और 1 आ गया, बाकी सब 0 है। नाउ यू नो कि ये डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें आंसर आपके पास यस में आया है, बाकियों में 0 से आया, 0 है। So is it a better approach? You can understand it? Yes, no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So let's Yes. proceed. अच्छा, इस क्वेरी में आपके पास आंसर क्या सही आते हैं? इसको अगर आप सॉल्व करें तो कौन से आंसर सही आते हैं? अब आप देखें इसमें थोड़ी ब्रैकेटिंग हुई हुई है, आपको ब्रैकेटिंग प्रेसिडेंस का पता है ना? इसमें Yes, ma'am. थोड़ा सा पता है कौन से आंसर्स आ रहे हैं। बेशक पेपर पे सॉल्व कर लें। अच्छा, यहाँ आप डॉक्यूमेंट्स लेफ्ट पे हैं और आपके वर्ड्स टॉप पे हैं, ये थोड़ा सा ऑर्गेनाइज डिफरेंट हुआ है। आपकी कौन सी डॉक्यूमेंट 1 to 8 में कहाँ पे आंसर करेक्ट है? जी, डॉक्यूमेंट 1 2 3 4 8 तक कौन कौन सी टू है? जो फर्स्ट ब्रैकेट है न्यूक्लियर एंटिटी वो तो सिर्फ B7 में
देखिए यस मैम, ये सिर्फ आपकी D7 एक है। स्टेटमेंट है ना, यस मैम। और ये आपकी दूसरी स्टेटमेंट है। इन दोनों में से कोई एक भी ट्रू हो तो ये ट्रू होगा, और यहाँ एंड है, यस ये मैम, दोनों ट्रू होंगी तो इन दोनों का ट्रू होना लाजमी है। यस। तो ये कौन कौन सी इस क्वेरी को फुलफिल करती हैं, कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स? जी, नो आंसर, किसी ने नहीं गेट किया? एनीवन? मैम D6 भी हो सकता है। ठीक है, न्यूक्लियर एंड ट्रीटी, ठीक है, ये कहाँ पे फुलफिल हो रहा है? जहाँ ये दोनों हो, इधर ये है ये नहीं है। अगर आप देखें ये दोनों ट्रू है, 1-1, मैम D7 है। ठीक है, ये दोनों ट्रू हो गए। तो एक D7 में है क्या? और अगर ये नहीं तो ये भी हो जाए तो सही है। पहले वो कहता है नॉट ट्रीटी एंड, यानी नॉट ट्रीटी होना मस्ट है। वो आपकी ये 3 है जहाँ पे ये नॉन ट्रीटी है। जब आप इसको नॉट है इसे रिवर्स में करेंगे तो ये 3 आपके 1 हो जाएंगे, बाकी 0 हो जाएंगे। इसमें आप एंड के साथ दोनों, एक ऑप्शन और है कि इन दोनों में से भी कोई एक ट्रू हो। अब यहाँ पे जब ये ट्रू नहीं है तो आपको ये ट्रू मिल रहा है और ये ट्रू मिल रहा है। तो मेनली दीज 3 डॉक्यूमेंट्स, D5, D7 एंड D2, ठीक है। पहले आपको खुद तो आइडिया हो ना ये काम कैसे कर रहा है, फिर आप इसको सॉल्व भी कर लेंगे। दिस इज क्लियर एंड और कुछ यस मैम। अब नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, अब हम ऐसा मैट्रिक्स टेबल तो बना लें, लेकिन इसमें भी कुछ इश्यूज हैं। व्हाट इफ आपका डेटा ही बहुत ज्यादा बड़ा है, आपका बहुत बड़ा कॉर्पस है, ठीक है, मल्टीपल कॉर्पस उसके अंदर है, तो हाउ विल यू डू इट? अगर आप ये देखें कि यहाँ पे आपके पास 1 मिलियन डॉक्यूमेंट है और हर एक में 1000 वर्ड्स हैं, ये कितने हो गए? 1 मिलियन, जी, इतने ही जीरो लगेंगे साथ 1 मिलियन, और इसके साथ 1000 वर्ड्स हैं, तो मेनली आपने 3 जीरो और लगा दिया। इतने टोटल आपके पास वर्ड्स हैं। अगर 6 बाइट भी आपका पर वर्ड हो, इंक्लूडिंग कि आपकी स्पेसेस, पंक्चुएशन सारी डॉक्यूमेंट का पार्ट है, तो आपका डेटा ही 6 GB का बन जाता है। तो पहली चीज़ जो हम ये करते हैं कि हम डॉक्यूमेंट्स के सारे वर्ड्स नहीं उठाते। कौन से वर्ड्स हमें स्किप करने चाहिए? अगर ऑन एवरेज 1000 वर्ड्स हैं, आप क्या सजेस्ट करेंगे? अगर हम वर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स तो 1 मिलियन ही रहेंगी, डॉक्यूमेंट्स तो हमने सारी कंसिडर कर ली। अब हर डॉक्यूमेंट्स में से हम वर्ड्स कैसे कम करेंगे? कोई सजेशन? अच्छा, आप इस चीज़ को यूँ समझें कि मेनली आपने एक टेबल बनाना है, तो हम देख रहे हैं उसकी रोज और कॉलम्स के हवाले से डेटा को देख रहे हैं। तो कहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शन है कि हमारा डेटा कम यूज हो, 1000 वर्ड्स ना यूज हो? जी, नो आइडिया, थोड़ा सा सोचें। चलिए मैं आपको हिंट दे देती हूँ एक आध का, बाकी आप बताएं। बहुत से वर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स में सेम मिलेंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एंट्री तो एक ही दफा होगी ना वर्ड की। जैसे ब्रूटस था, सीजर था, सीजर तो एक ही दफा आएगा, तो ऐसा नहीं होगा कि आपकी इतनी रोज बन जाए, इतनी रोज और इतनी डॉक्यूमेंट्स, इतने कॉलम्स, आपके यूनिक वर्ड्स सेट होंगे और फिर देखा जाएगा वो वर्ड यहाँ पे कितनी दफा आया। तो आपकी में भी जो आपके इतने सारे वर्ड्स थे उसमें से यूनिक वर्ड्स ही आपके 5000, 500,000 कुछ इतने हो, कम हो। तो पहली चीज तो ये कि आपने वोकैबुलरी गेट करनी है। नाउ दिस इज कॉल्ड वोकैबुलरी, ठीक है, ये एक टर्म आपने याद रखनी है। जब वोकैबुलरी की बात होगी, वोकैबुलरी मीन्स
ये डिस्टिंक्ट वर्ड्स कितने हैं? वैसे तो सारी डॉक्यूमेंट्स के मिला के आपके कोई 100,000 या आपके कोई मिलियन बिलियंस वर्ड्स बन गए हैं, लेकिन उसमें यूनिक वर्ड्स जब आप गेट करेंगे तो दिस इज वोकैबुलरी के एक्चुअल वर्ड्स हैं कितने। जैसे आप एसेस लिखते हैं तो एक ही वर्ड कई दफ़ा यूज होता है, लेकिन जब आप डिक्शनरी पे जाते हैं तो डिक्शनरी में वो एक वर्ड एक ही दफ़ा एंटर हुआ होता है। तो इससे एक तो ये एडवांटेज होता है कि आपका वैसे ही डेटा रिड्यूस हो जाता है। ठीक है? एक और चीज़ कि हम एक तो रिवर्स इनवर्स इसकी इंडेक्सिंग भी कर लेते हैं जिसका एडवांटेज होता है, प्लस कुछ हम इसमें एनएलपी की टेक्निक्स ऐसी यूज़ कर लेते हैं जिससे हमारा डेटा मज़ीद रिड्यूस हो जाता है। तो लेट्स सी इनवर्ट इंडेक्सिंग या इन्वर्टेड इंडेक्सिंग क्या है। व्हाट इज इन्वर्टेड इंडेक्सिंग? हम वर्ड्स के अगेंस्ट स्टोर कर लेते हैं कि वो किस किस डॉक्यूमेंट में एग्जिस्ट करता है। इसके पीछे थ्योरी क्या है? आपने एक मैट्रिक्स बनाई, ठीक है, इस मैट्रिक्स में आपने एंटर किया कि ये वर्ड है ये नहीं है, आपने डाला ये वर्ड भी नहीं है, ये वर्ड भी नहीं है, ये वर्ड यहाँ है। इसमें अगर आप देखें तो आपकी जीरो एंट्रीज बहुत हैं। हम इसको स्पार्सनेस कहते हैं। एक और टर्म मैं यूज कर रही हूँ, स्पार्स। स्पार्स डेटा या हम इसको स्पार्सनेस कहते हैं। स्पार्सनेस मीन डेटा की अनअवेलेबिलिटी। जहाँ जहाँ डेटा नल है दैट मीन्स डेटा स्पार्स है, डेटा एग्जिस्ट नहीं करता। जहाँ जहाँ आपको मैट्रिक्स में जीरो है तो इसमें बहुत ज़्यादा स्पार्सनेस है। तो हम जीरो क्यों स्टोर करें? हम सिर्फ वन क्यों ना स्टोर करें? मैट्रिक्स का साइज ऑलरेडी बहुत हमने छोटा कर दिया। पहले तो हमने थाउजेंड हर डॉक्यूमेंट के वर्ड्स नहीं लिए, हमने सिर्फ डिस्टिंक्ट वर्ड्स लिए हैं, यूनिक वर्ड्स लिए हैं और एंट्री की है कि अच्छा ये एग्जिस्ट करता है इस डॉक्यूमेंट में कि नहीं। सेकेंड स्टेप, हमने स्पार्सनेस को इग्नोर किया। हम जीरो क्यों स्टोर करें? हम सिर्फ वन स्टोर करते हैं। अगर हम वन स्टोर ऐसे करने लगेंगे तो अगेन मैट्रिक्स तो उतनी बनेगी और यहाँ हम वन स्टोर कर रहे हैं और इधर नल है। तो इसके लिए इन्वर्टेड इंडेक्सिंग है कि मेनली हम वर्ड लें और डॉक्यूमेंट नंबर लिख दें, जिसको हम पोस्टिंग्स कहते हैं, कि डॉक्यूमेंट के नंबर पोस्ट कर दें कि ये ब्रूटस डॉक्यूमेंट 1, 2, 4, 11, 31 इनमें एग्जिस्ट करता है। हर डॉक्यूमेंट को एक आईडी असाइन कर दी जाती है। आप वर्ड सारे सॉर्ट करके लिख लेते हैं और डॉक्यूमेंट्स की एंट्री भी सॉर्टेड वे में करते हैं। अब इस तरह के बहुत से डेटा स्ट्रक्चर्स आपने पढ़े होंगे, जैसे हैश टेबल्स की एंट्रीज हो जाती हैं, लिंक लिस्ट हो जाती हैं। अगर कोई और डॉक्यूमेंट आ जाती है तो एक और नोड क्रिएट कर लें, तो इट इज़ इजी टू मैनेज। आप फिक्स साइज अरे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन डू वी नीड इट? हमें डायनामिक अरे ज़्यादा सूट करेगी, डायनामिक लेंथ, व्हाट डू यू सजेस्ट? इसमें फिक्स साइज भी है ना, यहाँ पे एंट्रीज मिसिंग है, तो आप फिक्स साइज यूज कर सकते हैं। बेटर इज कि आप डायनामिक साइज अरे यूज करें। अच्छा, यहाँ बहुत नॉइज हो रही है, आपको बाकी मेरी आवाज़ आ रही है? मैं ट्राई तो कर रही हूँ कि माइक के करीब करके ऊंचा बोलूं। यस मैम आ रही है, That's good. लेकिन शोर भी बहुत आ रहा है। मुझे अपनी आवाज़ नहीं आ रही, यहाँ इतना शोर है। अच्छा, अब फिक्स साइज में आप जब करेंगे तो आपके बहुत से सेल्स आया जा सकते हैं। दूसरा कि एक और डॉक्यूमेंट 14 में वो वर्ड ऐड हो गया है और अब आपको इसको सीक्वेंस में, ठीक है, सीजर वर्ड डॉक्यूमेंट 14 में ऐड हुआ है, तो आपको यहाँ पे उसको ऐड करना है। अब यहाँ ऐड करने के लिए आपका वही अरे का या तो कॉपी प्रोसेस होगा जिसमें ये सारे एलिमेंट नेक्स्ट पास किए जाएंगे, या फिर आप कोई डायनामिक लिंक लिस्ट टाइप चीज़ यूज़ कर सकते हैं, कोई भी ऐसा डेटा स्ट्रक्चर जिसमें सॉर्टिंग करना इजी हो जाए। तो पोस्टिंग्स क्या है? आपने डॉक्यूमेंट सारी सॉर्ट कर दी आईडी वाइज, जिसको हम डिटेल में बाद में देख रहे होंगे नेक्स्ट चैप्टर्स में।
और वर्ड्स को भी हमने सॉर्ट कर दिया और हमने सारी डॉक्यूमेंट्स पोस्ट कर दी। इस सारे प्रोसेस में हमारे पास डिफरेंट स्टेप्स हैं। लेट्स सी कि ये स्टेप बाय स्टेप कैसे होगा। आपने जो डॉक्यूमेंट्स इंडेक्स करनी है, सबसे पहले टोकनाइज करें। टोकनाइज मीन्स आपके ये डॉक्यूमेंट थी, इसके सेंटेंसेस पैराग्राफ थे, आपने सारे सेंटेंसेस अलग किए, उन सेंटेंसेस में से हर वर्ड अलग किया, वर्ड 1, वर्ड 2, वर्ड 3। जब भी टोकनाइजिंग की बात होगी, टोकनाइजिंग मीन्स आपने वर्ड्स अलग किए हैं, स्पेसेस की बेस पे या फुल स्टॉप की बेस पे या कोई कॉमा सेपरेटर है। यूजुअली स्पेस और फुल स्टॉप आपकी वर्ड बाउंड्री होता है। वर्ड बाउंड्री, सेंटेंस बाउंड्री मीन्स जहाँ सेंटेंस एंड हो, जहाँ वर्ड एंड हो। वर्ड एंड होता है स्पेस पे या फुल स्टॉप पे, ऐसे ही सेंटेंस आपका एंड होगा फुल स्टॉप पे। तो आपने सेंटेंसेस एक्सट्रैक्ट करके उनके वर्ड्स कट करने हैं। दिस इज कॉल्ड टोकनाइजेशन। आपने सबके टोकन्स बना दिए, वर्ड्स बना दिए। ऑब्वियसली वर्ड्स को हम सॉर्ट करके रखेंगे। सेकेंडली, आप इसमें से स्टेम्स कट करते हैं, ठीक है। ये फ्रेंड्स आपने लिया, सेंटेंस लिया, उसमें से आपने टोकन बना दिए, ये फ्रेंड्स बन गए। आपने इनकी स्टेम गेट करनी है। स्टेम्स क्या होते हैं? व्हाट इज स्टेम? कोई बताएगा? व्हाट इज स्टेम? यस और नो? किसी को नहीं आइडिया? अच्छा, स्टेम होता है रूट वर्ड। स्टेम मीन्स रूट वर्ड, सच एज अगर रनिंग लिखा हुआ है तो इसका रूट वर्ड है रन। रन्स लिखा हुआ है तो इसका रूट वर्ड है रन। अगर रैन लिखा हुआ है तो इसका रूट वर्ड है रन। दिस इज स्टेम। कि रूट वर्ड कौन सा है? आपने इनफिक्स, पोस्टफिक्स, प्रीफिक्स किया होगा, तो मेनली फिक्सेशन किसी वर्ड के साथ होती है, ठीक है। प्लेइंग है तो इसका आपका रूट वर्ड है ये। अच्छा, इसी तरह से ब्यूटीफुल है, इसका रूट वर्ड या स्टेम है ब्यूटी। इसी तरह से ब्यूटीफाइंग, ब्यूटीफाई, ब्यूटीफुली, इन सब का स्टेम वर्ड होगा ब्यूटी। तो हमने अपने सारे टोकन्स का स्टेम वर्ड गेट करना है, जिसके लिए हमारे पास एक अच्छा सा स्टेमर होना चाहिए। एक स्टेमर जो वर्ड्स में से स्टेम निकाल दे, तभी तो आप रन, रैन, रनिंग सब लिखेंगे तो वो उनको एक ही मीनिंग पे लेके आएगा, ठीक है। तो ये सारा काम अब आपका करेगा लिंग्विस्टिक मॉडल, NLP, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। आपका लिंग्विस्टिक मॉडल ये सारे काम करेगा। स्टेमिंग वगैरह करने के बाद आपने इसको सॉर्ट करके इन्वर्टेड इंडेक्सिंग करनी है। इन्वर्टेड इंडेक्सिंग में एक चीज़ और भी यूज़ हो सकती है, जिसमें हम ये काउंट करते हैं कि कितने नंबर ऑफ टाइम्स ये वर्ड अकर किया है। इसका हमें फर्दर एडवांटेज मिलेगा। सो टोकनाइजेशन, दैट मीन्स कि हमने सारे वर्ड्स अलग कर दिए। नॉर्मलाइजेशन इज अनदर थिंग, जिसमें आपने सबको एक एंड पे ले आना है। अगर किसी ने USA ऐसे लिखा हुआ है तो उसको ऐसे कर दें, सबको नॉर्मल फॉर्म में किसी एक फॉर्म में ले आए। स्टेमिंग, अब इसमें ऑथर, ऑथराइज, ऑथराइजेशन, मेनली ऑथर, ठीक है। अब इसका रूट आप गेट करते जाए। This is interesting. Do you know what are stop words and why are they called stop words? कोई बताएगा? कभी सुना? No idea? Helping verbs. Yes, helping verbs are a part of stop words. Yes.
They include helping verbs. अच्छा, अब हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं? जी, हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं? Is, Is, am, are, will, have, has, so on. ठीक है? Can, could, long list है? Is a long list. It includes pronouns. Pronouns क्या होते हैं? Pronouns क्या होते हैं? Pronouns जो noun की जगह यूज हो जाए क्या होते हैं? he, she, I, me, my. He, it, I, ठीक है? Me, my, his, her, etc. Articles क्या होते हैं? ये बताएगा आर्टिकल्स। आज हम पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं। And the. एंड दी एंड द, ठीक है? दी दा लिखने में डिफरेंट है, लेकिन जो डिफरेंस ए और एन में है वही दी और दा में है। एक आप वॉवल से पहले और एक कॉन्सोनेंट साउंड से पहले यूज करते हैं। दी एंड ऑफ द न्यूज। अच्छा, इसके अलावा और क्या हो सकता है? जो आपके टू विद होता है, इसको क्या बोलते हैं? गोइंग टू स्कूल। जी, टू क्या है इसमें? along with, above, behind, To इसको तो क्या मैम बोलते हैं? preposition नहीं. preposition, preposition, mainly it's prepositions। उर्दू में पोस्ट पोजिशंस होती हैं। अगर आप उर्दू की बात करें ना, जैसे उसकी किताब, तो उर्दू में पोस्ट पोजिशंस है, इंग्लिश में प्री पोजिशंस है। पहले आती हैं पोजीशन बताने, किसी वर्ड की पोजीशन से पहले ये लगती है। दैट इज व्हाई दे आर प्री पोजीशंस, जिसको हम प्रेपोजिशंस कहते हैं। प्रेपोजिशंस में अब क्या हो गया? टू, विद, अबव, बिहाइंड, ये सारी चीजें आ गई, एक्सेट्रा। कुछ इनको एडवर्ब्स भी कह देते हैं, इसमें सक्सेसर एडवर्ब्स भी हो जाते हैं, एंड सो ऑन, और एडवर्ब ऑफ टाइम वगैरह। इन सब में आपको कोई कॉमन चीज नजर आती है? कोई कॉमन फैक्टर इन वर्ड्स में? जी, ये दो पॉइंट्स। डू यू फाइंड इट्स ट्रू? इफ ट्रू देन हाउ? हाउ? कोई बताएगा? मैंने अब आपको रीजन बता दिया है, व्हाई आर दे स्टॉप वर्ड्स। इस रीजन को जस्टिफाई करें। हेल्पिंग वर्ब्स फिक्स नंबर ऑफ वर्ड्स हैं। क्या इसके अलावा कोई है? एक पूरी लिस्ट आपको मिल सकती है कॉम्प्रिहेंसिव। इसके अलावा और कोई हेल्पिंग वर्ब इंग्लिश में नहीं है। इंग्लिश की अगर बात करें, प्रोनाउंस फिक्स है। क्या आपको इसके अलावा कोई नया प्रोनाउन इंग्लिश में मिल सकता है? आर्टिकल्स, प्रेपोजिशंस, एडवर्ब्स। क्या आपको लगता है इस लैंग्वेज में ये चीजें ऐड हो सकती हैं? no ma'am, मैम फिक्स थिंग है. जो लाइव लैंग्वेजेस हैं, लाइव लैंग्वेजेस मीन जो लोग बोल रहे हैं, जो स्पोकन लैंग्वेजेस करंटली एग्जिस्ट करती हैं, जो लाइव लैंग्वेजेस हैं, उनकी डेफिनेशन ये होती है, दे कीप ऑन इवॉल्विंग। लाइव लैंग्वेजेस दे कीप ऑन इवॉल्विंग, वो चेंज होती रहती है।
जो लैंग्वेज इवॉल्व नहीं होती इट मीन्स उसके स्पीकर्स नहीं रहे। जैसे एंशियंट लैंग्वेजेस आपको वहाँ केव्स में, इजिप्ट में, इधर उधर पिरामिड्स में वो लिखी भी मिलेंगी। इवन मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, आप इन जगहों पे जाएं तो यहाँ पे भी आपको वो लैंग्वेजेस मिलेंगी। यू कांट अंडरस्टैंड, तो एक्सपर्ट्स शायद उसे पढ़ लें। दे आर नॉट लाइव लैंग्वेजेस, अब उनके स्पीकर नहीं रहे, लिहाजा वो इवॉल्व भी नहीं हो रहे। लेकिन जिन लैंग्वेजेस के स्पीकर्स हैं दे कीप ऑन इवॉल्विंग, वो चेंज होती रहती हैं, ग्रो करती रहती हैं। लेकिन लैंग्वेज के वो पार्ट जो ग्रो नहीं करते दे आर कॉल्ड स्टॉप वर्ड्स बिकॉज दे हैव स्टॉप ग्रोइंग। लैंग्वेज में कौन से वर्ड्स ग्रो कर सकते हैं? नाउन्स, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स, इस तरह की चीजें दे कीप ऑन ग्रोइंग। अगर आप एग्जांपल लें तो क्या ओबामा वर्ड उर्दू लैंग्वेज में एग्जिस्ट करता था ओबामा के प्रेसिडेंट बनने से पहले? आज उर्दू लैंग्वेज का आप कॉर्पस उठाएं, न्यूज़पेपर उठाएं उस दौर के जब वो प्रेसिडेंट था, इवन आज भी उसका जिक्र हो जाता है। नाउ ओबामा इज ए वर्ड दैट हैज बीन एडेड इन उर्दू लैंग्वेज। पहले ओबामा उर्दू लैंग्वेज का पार्ट नहीं था, अब है। 9/11 एक नाउन बन चुका है, एक इवेंट को रिकमेंड करता है। दुनिया की हर लैंग्वेज में ये ऐड हो चुका है, ये वर्ड इससे पहले नहीं था। सीडी इंग्लिश लैंग्वेज में कभी नहीं था जब तक सीडी बनी नहीं। कंप्यूटर की कितनी चीजें, पहले ये वर्ड्स नहीं थे, आज उर्दू लैंग्वेज में भी आपको सीडी मिलेगा। तो ये वो वर्ड्स हैं जो कि लैंग्वेज में ऐड हो सकते हैं। स्टॉप वर्ड्स हम सारे डिलीट कर देते हैं, क्यों? अगर मैंने सर्च करना है ए बॉय, अगर मैंने सर्च करना है क्या मैं ए ना भी लिखूं तो बॉय सर्च हो जाएगा? ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, ये ए कोई क्लू नहीं दे रहा। एंड ना भी हो तो कोई इससे मुझे फर्क नहीं पड़ रहा। अगर यहाँ गर्ल्स भी होता तो इसने स्टेम वर्ड में चला जाना। अमेरिकन हो ठीक है, टॉल हो ठीक है, विद कोई मीनिंग नहीं दे रहा। विद हर सेंटेंस में विद का ही मीनिंग देता है। नाउ ग्रीन शर्ट, अब ये ग्रीन शर्ट है या आप ग्रीन के इसके टू हाफ्स कर लें तो अब मे बी ये ग्रीन और शर्ट अलहदा से पिक करेगा। अगर आप चाहते हैं ग्रीन शर्ट को इकट्ठे वर्ड के तौर पे ले तो यू हैव टू ज्वाइन इट। ठीक है, क्वेरी राइटिंग भी सबको नहीं आती होती, जिसको आ रही होगी वो ज्यादा अच्छे रिजल्ट गेट करेगा। नाउ ग्रीन शर्ट की को ऑकरेंस ट्रेस की जाएगी, अदरवाइज ग्रीन अलहदा होगा, उसके पास कुछ भी ग्रीन हो। So these are the main things which are actually searched. आप गूगल में जब लिखते हैं ना what is the name of this, what से वो आइडेंटिफाई कर लेता है आप क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन is वगैरह सारी चीजें इग्नोर कर दी जाएंगी, ये आपकी सर्च से निकाल दी जाती हैं। तो नेक्स्ट टाइम आप क्वेरी करें तो स्टॉप वर्ड्स को अपनी क्वेरी में ऐड मत करें, ये वैसे भी डिलीट हो जाएंगे। आप फोकस करें कीवर्ड्स पे, आप नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव इन चीज़ों को फोकस करके सर्चिंग करें। सो दिस इज अबाउट स्टॉप वर्ड्स। ठीक है, हम सारे स्टॉप वर्ड्स अगर निकाल दें, हम यूनिक वर्ड्स गेट कर दें और हम उनके स्टेम्स गेट कर लें, जैसे ब्यूटी, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफाई, ब्यूटीफुली, इन सब को हम ब्यूटी लिख दें तो वो जो 5-6 वर्ड्स थे वोकैबुलरी के वो एक वर्ड बन जाएगा। इसी तरह से आप देखें रन, रैन, रनिंग, रन्स, ये आपकी 5-6 एक्रेसीज जो आई ये सारी एक पे मैच हो गई। बहुत से वर्ब्स हैं जिनका पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल भी डिफरेंट है, तो प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल प्लस उसकी जीरेंट आईएनजी वाली फॉर्म प्लस एसईएस के साथ, तो 5 शेप्स तो अक्सर वर्ब्स की आपको मिल जाती हैं। इसी तरह से अगर उस वर्ब का कोई नाउन भी हो सकता है तो उसका नाउन या एडवर्ब भी आपको मिल जाएगा, जैसे होप्ड, होप्स, और होप नाउन भी है, होपफुली ये अब एडवर्ब हो गया है।
तो 7, 8, 9 कैटेगरीज बन जाती हैं। अगर आप उर्दू लैंग्वेज की बात करें तो उर्दू लैंग्वेज में अराउंड 46 वेरिएशंस होती हैं। 46 एक वर्ब की वेरिएशंस या वर्ड की वेरिएशंस हो सकती हैं उर्दू लैंग्वेज में, ठीक है। जैसे मेल फीमेल के लिए लैदा से यूज होगा, छोटा छोटी, बड़े छोटे के लिए लैदा से यूज होगा, देखचा देगची, ठीक है। तो इस तरह से उर्दू लैंग्वेज में तो 46 वेरिएशंस हैं। अगर आप 46 वेरिएशन को एक वर्ड पे ले आए तो आपकी मैट्रिक्स और छोटी बन जाएगी जब आप उसका स्टेम वर्ड गेट करेंगे। तो सॉर्ट हम करने के बाद एक और चीज़ जो ऐड कर सकते हैं, आपके पास ये आ गई टर्म्स और ये डॉक्यूमेंट आईडी जिसमें वो एग्जिस्ट करता है। आपने सारी टर्म्स अपनी सॉर्ट कर देनी है और वो डॉक्यूमेंट जिसमें वो एग्जिस्ट करती है आपने लिख दिया, ठीक है। सो फ्रॉम हियर टू हियर आपने जो इंडेक्सिंग की है उसको सॉर्ट कर दें। नेक्स्ट एक और चीज़, अच्छा ये छोटी सी एक ये भी चेक कर लेते हैं। दिस इज समथिंग, हाउ मच टाइम डू वी हैव? अच्छा इसमें अगर आप देखें आपको ABC क्या आंसर मिलता है? विच वन इज करेक्ट? आपके पास कॉर्पस है 1 मिलियन डॉक्यूमेंट्स का जिसमें से 1000 वर्ड्स हैं। वोकैबुलरी आपकी 500,000 है। वोकैबुलरी मीन्स यूनिक वर्ड कितने हैं आपके पास, वोकैबुलरी साइज ये है। आपकी पोस्टिंग्स का अप्रॉक्सीमेशन क्या साइज होगा, मतलब कितनी रोज और कितने कॉलम्स बनेंगे, ठीक है। दूसरा ये कि अगर आप नॉन स्पार्स यानी 0 एंट्रीज नहीं सिर्फ 1 एंट्रीज करें तो आपका क्या साइज बनेगा? एनी आइडिया? अच्छा इसमें आप देखें 1 मिलियन है तो 1 मिलियन हो गए, दिस इज 1 मिलियन और वर्ड्स कितने हैं 1000, तो ये कितने हो गए, कितने जीरोस हैं जी? कोई जीरो काउंट करेगा कितने बन गए? 1 billion. 9 मैम। 9 बन गए। So we can write it something like this, ठीक है। 1 मिलियन डॉक्यूमेंट्स हैं और 1000 वर्ड्स हैं, तो टोटल कितने वर्ड्स हो गए आप जीरो काउंट कर लें। 4 5 6 7 9 कैसे बन गए? 3 3 6, हाँ ठीक है, यस सही है, ठीक है। मैंने 2 दफ़ा काउंट कर लिया था। तो अब जब हमारे पास ये आंसर आ गया तो मोस्ट प्रोबेबली करेक्ट आंसर या तो आपका ये बनता है या ये बनता है, ठीक है। एक चीज हमने कैलकुलेट कर लिया, अब दूसरी कैलकुलेट करें। दूसरी कैसे करेंगे? एक मैंने कर दिया, दूसरी तरह आप करें। अब आपने पोस्टिंग साइज सेट करना है। दिस इज वोकैबुलरी साइज। पोस्टिंग में क्या होगा, एक तरफ वोकैबुलरी है और एक तरफ कितनी डॉक्यूमेंट्स में वो अवेलेबल है। जी नहीं पता चल रहा? सिंपल सा है। देखिए एक तरफ आपके टोटल वोकैबुलरी के वर्ड्स हैं वो उन्होंने आपको बता दिए कितने हैं, 500,000, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स कितनी है टोटल? अगर आप सारी डॉक्यूमेंट्स की भी पोस्टिंग एज्यूम करें कि एक वर्ड हर डॉक्यूमेंट में आ गया है, ये वर्स्ट केस है ना कि हर वर्ड हर डॉक्यूमेंट में है, वर्स्ट केस में चले जाएं तो कितनी डॉक्यूमेंट्स हैं? जी क्या आंसर आया? कितने जीरोस हैं? 11. 11 और 5005 भी है, 1 नहीं है 5 है।
ऐसे है, कौन सा आंसर करेक्ट है? ये पार्ट A. ए। एंड दिस इज क्लियर हमने कैसे कैलकुलेट किया है? अगर एक डॉक्यूमेंट के 1000 वर्ड्स हम ले लें तो टोटल हमारे पास 10⁻⁹ ठीक है, ये आपके बन जाएंगे टोटल एंट्रीज। और अगर आप अपनी पोस्टिंग क्रिएट करें तो आपने इसी से जब पोस्टिंग क्रिएट करेंगे तो आपके जितने वर्ड्स हैं वोकैबुलरी वो आपकी हर रो में आ जाएंगे। और लेट्स अज्यूम कि हर वर्ड हर डॉक्यूमेंट में है तो आपके कॉलम्स जितने नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं इतने टोटल सेल्स बन जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन है। एक लास्ट चीज जो आज के लेक्चर से मैं आपको बता रही हूँ, इसमें थोड़े से मज़ीद एडवांस हम ये जाके मज़ीद हेल्प जो सर्चिंग में होगी वो ये करते हैं कि हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिख देते हैं। ये टर्म है जो वोकैबुलरी या वर्ड्स हैं, यहाँ फ्रीक्वेंसी है कि ये सिर्फ एक डॉक्यूमेंट में आया है, ये 2 डॉक्यूमेंट्स में है, ये भी 2 में है, ये सारे 1 डॉक्यूमेंट में है, ये 2 डॉक्यूमेंट्स में आए हुए हैं। और जब आप पोस्टिंग करें तो उन दोनों डॉक्यूमेंट्स की आप कोई लिंक लिस्ट कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। नाउ यू नो कि ये 2 डॉक्यूमेंट्स में है तो आपको इससे नेक्स्ट का लिंक भी देखना है। आपने 2 पोस्टिंग्स की थी, इट विल फर्दर फास्टन दी सर्च रिजल्ट्स, और ज़्यादा आपके सर्च रिजल्ट्स जल्दी आ रहे होंगे। ठीक है, सो दिस इज़ ए वे ऑफ इंडेक्सिंग, और किस तरह से बूलियन वे में आप अपनी सर्चिंग को फास्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये एक एक्सरसाइज है, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। वैसे तो मुझे था क्लास में करवाऊंगी, अब क्लास में टाइम नहीं है, लेकिन आपने खुद से ना इसे ज़रूर प्रैक्टिस करनी है नेक्स्ट क्लास के लिए। यू आर सपोज्ड टू डू, आपको 2 डॉक्यूमेंट्स दी गई है जिसमें एक एक सेंटेंस है। आपने इसका डॉक्यूमेंट का इंसिडेंस मैट्रिक्स बनाना है। वो जो शुरू में हमने देखा था ना बूलियन 0 1, आपने सिंपली डॉक्यूमेंट 1 2 लिख के ये सारे वर्ड्स लिख के, और अच्छा इसमें आपने अब 2-3 चीज़ें ध्यान से करनी है। पहले तो आपने स्टॉप वर्ड्स इग्नोर कर देने हैं, और किसी का स्टेम बनता है तो आपने स्टेम पे ले आना है। ठीक है, तो उसकी वोकैबुलरी यूनिक बना लेनी है, और फिर आपने ये सारी पोस्टिंग्स करनी है। एक मैट्रिक्स बनेगी इंसिडेंस मैट्रिक्स, और दूसरी फिर इन्वर्टेड इंडेक्स जिसमें आप पोस्टिंग्स करेंगे। मतलब फिर आपने सारे वर्ड्स लिख के तो उसके अगेंस्ट डॉक्यूमेंट का आईडी लिखना है। ये 2 प्रैक्टिस आपने ज़रूर करनी है। अगर नेक्स्ट क्लास में क्विज हुआ तो इसी में से होगा, आप इसका स्नैपशॉट ले लें या स्टोर कर लें ये एक एक्सरसाइज। जी, एनी क्वेश्चन? किसी की अटेंडेंस रहती हो तो अटेंडेंस लिखवा लें। मैम जी, मैम आपकी ईमेल नहीं आ रही मुझे अभी भी, आज भी क्लास के लिए लिंक मुझे क्लास ईमेल के नहीं आया मैंने था। क्लास का मैंने पिछला जो लिंक मेल किया है ना, अभी वही यूज़ होता रहेगा, वो रिकरेंट है। ठीक है, वही बार बार यूज़ होगा अंटिल ओके अनलेस के LMS पे ग्रुप बन जाएगा, फिर वहीं पे आपको ठीक लिंक्स है, मिलेंगे। श्योर मैम। वो तो किसी अटेंडेंस भी रह गई थी मेरे फरमान की। जी फरमान फरमान यस मैम, यस दैट। जी, एनीवन थैंक यू मैम। मैम अस्सलाम मेरी वालेकुम मैम। रहती है। मैम मैम मेरा जो है अब्दुल अभी अब्दुल रहमान जी, मैम मैंने एनीवन एल्स? अभी ऐड किया कोर्स को, तो मेरी अटेंडेंस नेक्स्ट क्लास में होगी या अभी हो जाएगी? ठीक है, आपका नाम क्या है पहले तो ये बताएं। तस्नीम अहमद। आपका नाम अभी लिस्ट में अपीयर ही नहीं हो रहा, लेकिन जब अपीयर होगा ना तो देखिए आपकी पिछली अटेंडेंस ऐसे मार्क आएगी, तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप कोर्स अटेंड करते रहे जब तक नाम नहीं आता। अभी आपकी मेरे से क्वेरी प्रूफ नहीं हुई होगी जी। और किसी ठीक की हो अटेंडेंस मेरी भी रहती रहती है? है। यस मैम मेरी रहती है। काशिफ सलीम जी, काशिफ आपकी अटेंडेंस रहती है? लगी हुई है काशिफ, कोई और काम है जी? और किसकी मैम रह गई है? मैम मेरी रहती है आयजा कासिम। आयजा, जी मैम। दैट्स इट। ओके देन, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। आप लोग ज़रूर इसकी प्रैक्टिस करके आए। अगर तो LMS हो गया तो ठीक है, नहीं तो मैं आप सबको वैसे ईमेल कर दूंगी स्लाइड्स पर। ओके, अल्लाह हाफिज़।